2 लाख करोड़ ऊर्जा निवेश, 42,000 किलोमीटर सड़क विकास और 28 लाख घर। बजट 2025 और 26 में किए गए हैं बड़े ऐलान। जहां अगर आप राजस्थान के किसी भी गांव या फिर ढानी किसी भी छोटे से हिस्से में रहते हैं तो ये बजट आपके लिए। इस बजट में जल की सुविधाएं, उद्योग पर, युवाओं पर, सड़क पर चलने वाले ट्रक चालकों के लिए भी कह लीजिए, सबके लिए खास चीजें बताई गई हैं। इस बजट में हर वर्ग पे, हर क्षेत्र पे खासा ध्यान दिया गया है और सबको बड़ी सौगात इस बजट में दी गई है। तो इस वीडियो में अंत तक बनी रहेगा क्योंकि आपका बोनस, आपका गिफ्ट जो आपको अभी से राजस्थान सरकार ने इस बजट में दे दिया है वो आपसे मिस नहीं हो जाना चाहिए। राजस्थान विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2025 और 26 का बजट पेश करते हुए विकास, सड़क सुरक्षा, रोजगार, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य को केंद्र में रखा है। ये बजट इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट, युवाओं के लिए बड़े अवसर और सामाजिक सुरक्षा के विस्तार का रोड मैप लेकर आया है। इस बजट में सड़क सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ऐतिहासिक फोकस किया गया, जिसके चलते कह लीजिए जयपुर की रोडों का तो कायाकल्प ही कर दिया जाएगा, पूरी तरह से इन्हें चेंज कर दिया जाएगा। अब इस बजट के चलते अब तक 27,860 करोड़ से 16,430 किलोमीटर सड़क निर्माण होगा। कुल 42,000 किलोमीटर सड़क विकास का लक्ष्य इस बजट में तय किया गया है। वहीं 2047 तक सड़क दुर्घटनाओं में 90% कमी लाने का टारगेट सेट किया गया है। यानी कि भजनलाल सरकार अच्छा खासा पैसा इस चीज पर इन्वेस्ट करेगी जिससे राजस्थान भर में जितने भी रोड एक्सीडेंट्स आए दिन होते हैं, जो सड़क दुर्घटनाएं होती है, उनमें 90% तक की कमी आए और वो कम हो जाए। 100 करोड़ रुपए से 2000 सीसीटीवी कैमरे ITMS लागू किए जाएंगे। 15 नए ROB, RUB, 11 BOT सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा। बारिश से टूटी सड़कों के लिए 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भजनलाल सरकार खुद करेगी। हाईवे और एम्बुलेंस पर DL के लिए CPR ट्रेनिंग अनिवार्य की जाएगी और गोल्डन ओवर मैनेजमेंट पर भी बड़ा फैसला इस सरकार ने इस बजट में लिया है। पानी और जल सुरक्षा की बात करें तो राजस्थान में आज भी बहुत छोटे छोटे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी आज तक पहुंचा ही नहीं है। वहां पे महिलाओं को बहुत किलोमीटरों तक दूर तक पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। तो उसके लिए भजनलाल सरकार ने एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट जल की सुविधाएं हर छोटे छोटे क्षेत्र में पहुंचाने के लिए किया है, जिसके चलते 24,000 करोड़ की पेयजल परियोजनाएं लाई जाएंगी। 3 लाख नए नल कनेक्शन दिए जाएंगे और 6500 गांवों को हर घर नल से जोड़ा जाएगा। 600 ट्यूबवेल लगाई जाएंगी, 1000 हेडपंप प्रदेश भर में लगाए जाएंगे और जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब का एस्टेब्लिशमेंट भी किया जाएगा। ऊर्जा और जलवायु की बात करें तो उसमें भी भजनलाल सरकार ने खासा ध्यान देते हुए ऊर्जा क्षेत्र में 2 लाख करोड़ का निवेश का लक्ष्य तय किया है। 1400 MW सौर उत्पादन क्षमता की बात इस बजट में रखी गई और AI से बिजली मॉनिटरिंग के लिए भी इस बजट में बात कही गई है। वहीं बीकानेर और जैसलमेर में नए सोलर पार्क भी इस बजट में एस्टेब्लिश करने की बात रखी गई है। उद्योग और रोजगार की बात करें तो भजनलाल सरकार ने उद्योग और रोजगार में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करते हुए राजस्थान के सभी युवा साथियों को यूं कह लीजिए दिवाली का बोनस अभी से दे दिया है। और छोटी मोटी रकम नहीं, 10 लाख रुपए की रकम हर युवा को भजनलाल सरकार दे रही है, वो भी बिना किसी ब्याज के। 22 शहरों में इस बजट में ये कहा गया है कि 22 शहरों में औद्योगिक प्रोत्साहन कार्यक्रम किए जाएंगे जिससे युवाओं को इनोवेटिव आइडियाज बिजनेस के लिए मिल पाए, उनको पता चले कि उन्हें किस दिशा में और किस तरीके से जाना है। 350 करोड़ नए इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप किए जाएंगे। MSME के लिए प्लग एंड प्ले सुविधा लाई जाएगी और 1 लाख युवाओं को 10 लाख तक का लोन 100% एकदम 100% ब्याज मुक्त दिया जाएगा। डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी दिसंबर 2026 तक लाई जाएगी, ऐसा भी इस बजट में कहा गया है। आवास और शहरी विकास की बात करें तो उस पर भी राजस्थान सरकार ने खासा ध्यान इस बजट में दिया है, जिसके चलते 28 लाख परिवारों को आवास स्वीकृत किए जाएंगे। 7 लाख स्ट्रीट लाइट्स प्रदेश भर में लगाई जाएंगी। जयपुर के लिए 1000 करोड़ ड्रेनेज सुधार पर बड़ा खर्च किया जाएगा क्योंकि ड्रेनेज की सुविधाएं बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्रों में जयपुर में देखने को मिलती है और इस पर 1000 करोड़ रुपया सरकार इन्वेस्ट करेगी। सभी संभाग मुख्यालयों को सिग्नल फ्री किया जाएगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, जो सिग्नल पर खड़े होकर परेशान सब लोग हो गए हैं, तो इस बार अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट सरकार करेगी जिससे सभी संभागों के जो मुख्यालय हैं वहां पर कोई भी सिग्नल नहीं होगा, एकदम बहती हुई सड़कें होंगी। शिक्षा और युवा की बात करें तो शिक्षा और युवाओं को भी कह लीजिए बम्पर ऑफर इस बार बजट में दिया है। राजस्थान सरकार ने 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को 20,000 के ई वाउचर्स सरकार देगी।
500 नए स्कूलों में वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी और 400 राइज स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। स्कूल्स में एआई लैब, डेटा लैब, ड्रीम प्रोग्राम्स लाए जाएंगे और 1 लाख युवाओं को स्टार्टअप का लोन दिया जाएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में भी बजरंग सरकार ने इस बजट में बड़ी छलांग लगाई है, जिसके चलते राज्य सुरक्षा योजना, एक्सीडेंट रिस्पांस सिस्टम लाया जाएगा। सीएचसी पर हार्ट अटैक का इलाज की सुविधा दी जाएगी, क्योंकि हार्ट अटैक आजकल बहुत आम बात हो गई है। तो अगर ऐसी दुर्घटना, ऐसी अनहोनी कहीं पे भी किसी छोटे से भी क्षेत्र में होती है तो आपको बड़े अस्पताल भागने की जरूरत नहीं है, आप ही के पास के ही सीएचसी में भी आपको हार्ट अटैक की सुविधा मिल पाएगी। जिला अस्पतालों में काउंसलर्स लाए जाएंगे, आरयूएचएस में न्यूनेटल आईसीयू सेटअप किया जाएगा, 500 करोड़ नए मेडिकल उपकरण लेकर आए जाएंगे जिससे लोगों का ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके। मेंटल हेल्थ सेंटर्स और राज ममता योजना भी लाई जाएगी। किसान और सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो उस पर भी सरकार ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इस बजट में किया है, जिसके चलते 91 लाख लाभार्थियों को 28,400 करोड़ पेंशन दी जाएगी। किसान सम्मान निधि में 10,900 करोड़ सहायता किसानों को दी जाएगी और किसानों की आय सुदृढ़ करने पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था में राजस्थान सरकार ने ऐसा बजट पेश किया है जिससे बड़ा उछाल होगा। राज्य की अर्थव्यवस्था 41% से बढ़कर 21 लाख करोड़ प्लस चली जाएगी, जिसका मतलब यह है कि प्रति व्यक्ति की आय 2 लाख के पार है, यानी कि कह लीजिए हर कोई डेवलप्ड है। तो ये जो बजट है राजस्थान सरकार का 2025 से 26, इसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस सुरक्षा प्लस रोजगार के मॉडल का बजट कह लीजिए, जिसमें सड़क से सौर ऊर्जा तक, स्टार्टअप से लेकर सैनिक परिवार तक हर वर्ग को साधने की पूरी कोशिश की गई है और हर किसी को बड़ी सौगात दी गई है। हर क्षेत्र को, हर वर्ग को साधने की कोशिश इस बजट में की गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको आपकी सरकार क्या क्या दे रही है, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि आपको सुविधा तो सरकार से दी जाती है, लेकिन बीच में जो सिस्टम होता है अधिकारियों का और ब्यूरोक्रेसी का, वो आप तक वो सुविधा नहीं पहुंचने देता। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि बजट में आपको कौन कौन सी बड़ी सौगात सरकार दे रही है और आप तक वो पहुंचना बहुत जरूरी है। तो आपको ये बजट कैसा लगा जो इस बार पेश हुआ है? आप कॉमेंट सेक्शन में आपकी राय हमें जरूर बताएं। कुछ रह गया हो तो वो भी आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे जुड़े राजस्थान के साथ।